कमाल होती है, इतनी खूबसूरती से वो बंदा खेलता है, मतलब क्लास खत्म हो जाती है यहाँ पे। जब भी खेलेगा ना, जब भी खेलेगा तो वो मतलब बाबर आजम क्यों अच्छा है, क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलता है खूबसूरत खेलता है। हाँ, ये जो चीज विराट कोहली है ना, इसकी इसमें एक एडेड एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो है कि दुनिया में इससे अच्छा फिनिशर मौजूद नहीं है, ना इससे अच्छा ट्रू चेजर मौजूद ट्रू है इस वक्त। ट्रू। इससे अच्छा डिजाइन करके क्रिकेट खेलने वाला कि फॉर एग्जांपल अगर उस आज तो खैर वो स्कोर ही बड़े आराम से लेके चल रहे थे, 8-9 की एवरेज थी और 8-9 ही लेके चले और आखिर में भी 8-9 ही करने थे, तो वो इस तरह को उन्होंने ऐसा कोई रिस्क लेके कुछ जल्दी करने की कोशिश नहीं की कि जी हम जल्दी कर दें। वंडरफुली जो क्राफ्टेड इनिंग होती है ना वो थी। और दूसरा ये होता है कि आप ये देखें ना कि हर दफा जितनी इनिंग्स इन्होंने फिनिश की, अभी आप देखें टिम डेविड से स्कोर नहीं हुआ, पटिकाल से स्कोर थोड़ा हुआ, पटीदार से स्कोर नहीं हुआ, जितेश शर्मा, कितने बड़े बड़े नाम थे। अगर ये दरमियान में से इनिंग निकाल दें तो आरसीबी कहाँ खड़ी है। ट्रू। और यही दोपहर को मैं कह रहा था कि अगर आरसीबी ने जीतना है तो कोहली की इनिंग चाहिए, कोहली की इनिंग दरमियान में होगी, वो ऊपर और नीचे स्कोर कराएगा, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आज 190, ये विकेट इतनी आसान नहीं थी, ये भी ज़हन में रखें, विकेट मुश्किल थी, विकेट इतनी आसान नहीं थी। विराट कोहली एज ही स्ट्राइक्स अगेन, मतलब यार एक दफा होता है, दो दफा होता है, तीन दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है, विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक कहरा है। 9th आईपीएल सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन भी इस प्रोसेस में आईपीएल और टी20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर्स नहीं, ये लेगेसी लिखी जा रही है। 192 का चेज हो और सेंचुरी चाहिए हो, मुश्किल लग रही हो, एक ऐसी विकेट हो जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल ही फट्टा ना हो। इस विकेट पे अगर तगड़ी बैटिंग हो तो रन्स मिलेंगे, तगड़ी बॉलिंग हो तो बॉलर्स यहाँ जादू अपना मचा सकेंगे। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो, इस सर्कमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो टी20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, ये भी ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म हो आईपीएल, खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो, तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कम बैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। आज पावर प्ले के अंदर ही उसने ऐलान कर दिया था, पावर प्ले में आरसीबी ने लगाए 66 रन, विराट कोहली के 30 रन थे 14 बॉलों में, 220 का स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से मिडल ओवर्स की आज विराट ने बारी लगाई है अपनी, ये एक लेसन है, एक ट्यूटोरियल है। क्योंकि मैं इनिंग्स को यहाँ 1 by 1 बाइफोकेट करके देख रहा था। 6 ओवर में क्या हुआ, 7वें, 8वें, 9वें ओवर में क्या हुआ, 10वें ओवर में क्या हुआ, किस तरीके से अंकुल रॉय, सुनील नारायण, क्रिस ग्रीन ने इसको 7वें, 8वें, 9वें ओवर में फंसाया। क्योंकि विकेट ऐसा था कि विकेट के अंदर अगर इफ यू कैन बोल इनटू द विकेट एंड इफ यू आर बोलिंग द लेंथ, थिंग्स कैन गेट इंटरेस्टिंग इन दीस सर्कमस्टांसेस। और एग्जैक्टली वैसा हुआ। लेकिन फिर 10वां ओवर आया, 10वें ओवर में डबल भाग भाग के और सिर्फ एक बाउंड्री स्कोर की 7वें से 10वें ओवर के दरमियान में। और उसमें भी अगर आप ट्रांजिशन देखो कि एक ओवर में कैमरन ग्रीन के 11 रन इसने बना लिए 5 डिलीवरीज के अंदर। मतलब another century और मैच विनिंग नॉट आउट चेज मास्टर। बहुत साल गुजर गए हैं ये वाला कमाल देखते हुए कि जो चेज में बंदे के रन्स निकल के आते हैं ना, वो कमाल है। वो तो मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि भाई ऐसा लगता है कि वो जो हम कुछ लोगों ने बोला था ना कि शामी की गेंद में कुछ चिप है, उसका तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है। चाहे 50, खास करके 50 ओवर के फॉर्मेट में तो ऐसा चेज मास्टर कभी नहीं आया। लेकिन टी20 में भी आप गेम देखिए कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से, आराम सुकून से चेज, और उसमें 100 भी आया है। और हिस्सा है, कोई भी फेज है, शुरू के 6 ओवर है, मिडल के ओवर्स हैं, एंड के ओवर्स हैं, तो अपने आप में ही ये बंदा एक शाहकार है। और इस तरह का प्लेयर अनप्रेसिडेंटेड है, देखा ही नहीं। और कितने सालों से, इतने सालों से तो बच्चे पैदा हो तो वो जवान हो जाते हैं, जितने अरसे से ये बंदा ये काम कर रहा है। और अभी भी आपको पता है कि सिर्फ ये टी20 का फॉर्मेट खेलता है, वो भी आईपीएल में। और अब इंटरनेशनल 50 ओवर का टी20 से रिटायर हो चुका है, इंटरनेशनल टेस्ट से रिटायर हो चुका है, सिर्फ 50 ओवर की गेम खेलता है। और आईपीएल, जो कि जाहिर है कि इंडियन प्लेयर्स किसी और लीग में तो खेलते नहीं, आईपीएल में खेलते हैं। तो सिर्फ आईपीएल, इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायर हो चुका है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद 50 ओवर का फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट से भी रिटायर है। लेकिन उसके बावजूद आप फिटनेस देखें, आप फॉर्म देखें, आप खेलने का अंदाज देखें, तो वो बदलता नहीं है, वो उसी तरीके से ही रहता है, शाहकार किस्म का। तो कई आए, कई चले गए,
कई बीच में आए वो भी चले गए। मतलब आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले दे। टीम को डरना चाहिए जब विराट कोहली 2 मैचेस परफॉर्म ना करे, उसके बाद जो ये हाल करता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, विराट पिछले 2 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने तूफान मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता। भाई विराट कोहली को साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हुआ है यार। वही बंदा टीम में था जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते, वही बंदा टीम में था जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वही बंदा टीम में था जब ये 2022 का भी वर्ल्ड कप जीते, जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, था ना टीम के अंदर। और कितने ही ऐसे मैचेस रहे हैं जो कंफर्म कर दूं कि आप आरसीबी की जीत देखने के लिए बैठी हुई हो, आईपीएल देखने के लिए बैठी हो, या फिर विराट कोहली की 100 देखने के लिए बैठी हो? ज्यादा बोर चल रहा था अभी कुछ दिनों से, लेकिन आज थोड़ी सी जब मतलब तुमने कैमरा उठाया है तब तक तुमने लोगों की सेंचुरियां मिस कर दी हैं। आई। सालों से मैं विराट को देख रहा हूँ। आज T20 में मुझे एक चीज़ और सीखने का मौका मिला। अमूमन बाबर को भी मैं देखता हूँ इस चीज़ में ना, T20 में बॉटम हैंड का इस्तेमाल बहुत होता है। बॉटम हैंड से आपने देखा होगा छक्के लगते हैं बड़े, या चौके भी, या रैम्प शॉट जो भी है। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था। उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। थे उसके 84 या 85, जब उसने वो छक्का मारा था उसके बाद वो डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना एक 100 करना या 200 करना। आज भी देखो, लोग कहते थे कि भाई वो एंकर है, वो खत्म हो गया है, उसके बस की बात नहीं है, वो अनलकी है। वही आरसीबी है, वही विराट कोहली है भाई। क्या ही खूबसूरत बैटिंग किया विराट कोहली ने बेटा। विराट कोहली के नाम एक सबसे पहले तो मैं शेयर कर दूं, फिर मैं लेता हूं बेटा डड्डू फैंस की, फिर मैं लेता हूं क्योंकि बेटा ये अब आप 18 इसके साथ गेम नहीं करनी, वरना ऐसी गेम आपके साथ करेगा ना कि बेटा अपना नाम तक भूल जाओगे, इतनी डैडी गेम करेगा। विराट कोहली के नाम बेटा एक शेर है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पर रोना आया। क्यों रोना आया? क्योंकि बेटा हेटर्स के अंदर ये गेम किया उसने। अब आओ विराट कोहली, मतलब 37 साल की उम्र में वो बंदा मैच फिनिश कर रहा है, वो बंदा 100 मार रहा है, वो बंदा किसी 25 साल के यंगस्टर से बेहतर खेल रहा है, वो बंदा आज भी वही है जो 2016 में था। मतलब 37 साल की उम्र में एक बंदे के पास ऑरेंज कैप भी है, 100 भी कर रहा है, मैच भी फिनिश कर रहा है, और अपने 100 को कोई ओवर सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा। ये नहीं कि 100 मार के, पहले उसने मैच फिनिश किया है, फिर उसने सेलिब्रेट किया। आते को साडा पाकिस्तानी होना ना, उन्हें 100 मार के, वो बॉब्जी क्या करता है, वो PSL में उसने जो 2-3 100 मारे हैं, 100 मार के अगले बैट्समैन को जफ्फी मार के 2 सेकंड का पॉज लेके, तो फिर ये कर रहा था। मैच टीम हार गई है, उस बंदे ने क्या किया, पहले मैच फिनिश किया, फिर उसने बताया भाई ठीक है ओके, मैंने पहली दफा जिंदगी में 100 नहीं किया, लोगों की इतनी मैचेस नहीं होते जितना मैं 100 कर गया हूं। तो ये है विराट कोहली, सही है। आरसीबी क्वालीफाई कर गई, अब आन के तको, अब निकालो ना उसको बाहर, अब निकालो आरसीबी को बाहर, करो बाहर। अब बेटा आरसीबी ने आपके अंदर कर दिया, और आरसीबी नहीं, हम तो विराट कोहली के फैंस हैं, हमारे उस टाइम खड़े होंगे विराट कोहली। बड़े बड़े लोगों को मारना, आई थिंक का फर्क बताता हूँ। हाँ, ये मेरी सोच है, मतलब लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये चीज को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना मेरे भाइयों। ये सचिन, आप उसकी कभी उनका खुद भी सुन लीजिएगा विराट का। सचिन ने खेला वसीम अकरम को, सचिन ने खेला शोएब अख्तर को, और सचिन ने खेला वकार यूनुस को। और सचिन ने जिस तरह वर्ल्ड कप में, मुझे याद आ रहा है कि बहुत तेज था शोएब अख्तर, और उस वक्त लग रहा था कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच हो चुकी है, क्योंकि आरसीबी ने कल एक कमाल की इनिंग्स के बावजूद के मैच को जीत लिया है। जिस तरह विराट कोहली ने एक 7 छक्का और जिस तरह 3 छक्का की बारिश बना है कि कमाल की इनिंग्स कल देखने के लिए मिला है विराट कोहली की तरफ से। 109 रन के बावजूद ही कमाल की इनिंग्स की ही तारीफ करा है पूरी पाकिस्तान मीडिया। तारीफ करना ही बनती है, क्योंकि एक कमाल की इनिंग्स, एक 60 ओवर में जिस तरह एक कमाल की इनिंग्स, और आईपीएल में लगातार 114,000 रन कंप्लीट कर रहा है आईपीएल में वो विराट कोहली ने। इसी के ऊपर ही पाकिस्तान मीडिया बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, और पाकिस्तान मीडिया का इसी तरह तारीफ करना ही बनती है, क्योंकि आरसीबी के एक कमाल के इनिंग्स के बावजूद ही मैच को जीत लिया है आज विराट कोहली ने। और विराट कोहली के बावजूद ही मैच को जीता है
पूरी आईपीएल में, और आईपीएल की सबसे इतिहास रची है पूरी पॉइंट नंबर 1। कल जिस तरह 105 रन बनाकर एक तरह पर चौका छक्का की बारिश और 14,000 रन की कंप्लीट करा है आईपीएल में, इसी के ऊपर ही जिस तरह कल 11 चौका और 3 छक्का की बारिश और लगातार जिस तरह चौका छक्के की बारिश के बावजूद पिछले मैच में वो जिस तरह परफॉर्मेंस कुछ नहीं कर रहा था, इसी के ऊपर कमबैक करा है इसी टीम में, और आरसीबी की इसी तरह परफॉर्मेंस के वजह से पिछले मैच में मैच को जीता है और आईपीएल का ट्रॉफी जीत लिया था। इसी के ऊपर ही कमाल के इनिंग्स देखने के लिए मिला आरसीबी की टीम से, और जिस तरह कमाल के इनिंग्स के बावजूद ही मैच को जीत लिया है पूरे आईपीएल टीम ने। आईपीएल में आरसीबी की टीम ने में है वो अभी टेबल में आईपीएल की। इसी के ऊपर आपसे कराए भी जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान रिएक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सबका राय भी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।